नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि हमने जो भी पावर प्लांट देखे, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या कोई भी पावर प्लांट, अब से नेचुरल गैस है, तो ये सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है क्या? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि हजारडस गैसेस जो कोल, अगर थर्मल पावर प्लांट है तो कोल इस्तेमाल किया जाता है, तो कोल से बहुत ज़्यादा जो है वो इमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है उसको डिस्पोजल करना कठिन हो जाता है, रेडिएशन का धोखा होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो हमें जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ मुड़ना चाहिए। ग्रीन एनर्जी यानी जो पोल्यूशन नहीं करती, जैसे हमने सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी कोई पोल्यूशन नहीं करती, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, तो ये जो एनर्जीज है इसकी तरफ हमें मूव होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो और ज़्यादा पोल्यूशन भी ना हो। देखिए आज के टाइम में जो भी थर्मल पावर प्लांट है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट है या फिर एसिड रेन है, ओजोन डिप्लीशन है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये जैसी जैसी बढ़े, देखिए कोल है या फिर नेचुरल गैस है, ये लिमिटेड है। ऐसा अनुमान, अगर इतने ही फास्ट तरीके से अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो 200-300 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ करें। रिन्यूएबल यानी जो हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा और हमें हमारे हेल्थ के लिए भी जो है वो अच्छा रहेगा। यही इसमें दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, जैसे फॉसिल फ्यूल कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर फ्यूल है लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है यानी एनवायरमेंट को नुकसान करते हैं। अब जो नुकसान करेगा वो फ्रेंड थोड़ी रहेगा। इट मीन दैट इफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड यूजिंग दिस फ्यूल इट कैन लीड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी ये अगर हम यूज करेंगे तो एनवायरमेंट का पतन करेंगे, एनवायरमेंट को खराब करेंगे। तो पहला पॉइंट दिया है, वी हैव सीन दैट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस लीड्स टू इमिशन ऑफ सर्टन गैसेस एंड सूट पार्टिकल। सूट पार्टिकल यानी जो ब्लैक पाउडर की पाउडर वगैरह होती है ना, तो वो इमिट करती है। दिस रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, कभी कभी फ्यूल जो है इनकम्प्लीट उसका कंबशन होता है, लीड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। इट एडवर्सली अफेक्ट अवर हेल्थ। इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट द एनवायरमेंट सेवरली। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो प्रमाण बढ़ रहा है ये एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। द फेनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि समर के महीने में कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो सारा क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो ग्लाशियर्स है वो पिघल रहे हैं, तो समुद्र की लेवल बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या होगा, जो समुद्र के किनारे के शहर है वो पानी में डूब सकते हैं। तो बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड ड्यू द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल ईटीसी लीड द प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन। जो नाइट्रोजन होता है जिसकी वजह से एसिड रेन होता है, तो इसके लिए मेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो भी इमिट होते हैं, उसकी वजह से एसिड रेन होता है। सूट पार्टिकल जनरेटेड ड्यू टू द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सूट पार्टिकल जो है यानी जो पाउडर, डस्ट वाली पाउडर है, वो यहाँ पे जो है वो इमिट होती है इनकम्प्लीट कंबशन से। इट कैन लीड द प्रॉब्लम ऑफ तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी, देखिए एयर पोल्यूशन से ज़्यादा हमें क्या होता है, अस्थमा हो गया या रेस्पिरेटरी जो डिसीज है, क्योंकि हम सांस लेते हैं हवा अगर खराब है, हवा में अगर पोल्यूशन है तो वो अंदर जाएगा और हमारी हेल्थ को खराब करेगा। 2 नंबर में है, इट टुक द मिलियंस ऑफ ईयर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखिए अब फॉसिल फ्यूल जो है वो फॉर्मेशन के लिए करोड़ों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। लाइक कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसको बनने के लिए बहुत समय लगता है। ऑल्सो द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल आर लिमिटेड, और इसके रिजर्व लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि बहुत है और हम कभी भी ये खत्म नहीं होगी, कितना भी यूज कर लो, ऐसा नहीं है। दे आर गोइंग टू डिप्लीट इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में डिप्लीट हो जाएगी यानी खत्म हो जाएंगे। इट इज सेड दैट विद द करंट स्पीड ऑफ देयर यूज, यानी जो करंट हम जिस स्पीड से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड विल बी लास्ट अनदर अबाउट, यानी 200 साल के बाद कोल खत्म हो जाएगा। सो द नेचुरल गैस जो रिजर्व है वो 200-300 साल के बाद खत्म हो जाएगा। तो हम जितनी फास्टली कोल, नेचुरल गैस यूज करें तो आने वाले 200-300 साल में ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, तो आज ही हमें जो है वो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी जो है वो मूव होना पड़ेगा।
वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम इज यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हमने न्यूक्लियर एनर्जी के भी प्रॉब्लम्स देखे, लाइक द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर का वेस्ट जो होता है वो डिस्पोज करना बहुत बड़ी दिक्कत होती है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजास्टर ड्यू टू, और उसकी वजह से जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे रेडिएशन की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट इट कैन बी सेड दैट एनर्जी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल से कोल, नेचुरल गैस, अपना पेट्रोल है, डीजल है, तो इससे जो हम एनर्जी बना रहे हैं ये कुछ काम की नहीं है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। काम की है पर एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो हमें जो है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो दिया है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी, तो हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी की तरफ मूव होना है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसी को ग्रीन एनर्जी बोला जाता है। देयर आर अदर वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच अवॉइड्स अबाउट प्रॉब्लम। तो हमारे पास दूसरा भी एक तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने का, जो ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकता है, यानी जो पोल्यूशन वगैरह है उसको अवॉइड कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम दी वाटर रिजर्वायर है। अगर मान के चलो कि कोई वाटर का रिजर्वायर है, वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमने टरबाइन बिछाई है, तो ये पानी गिरेगा, ये टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। विंड है, सनलाइट है, बायोफ्यूल है, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ सच मेथड। द एनर्जी सोर्स यूज्ड इन सच ऑप्शन, दैट इज वाटर रिजर्वायर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल आर नेवर एंडिंग। ये तो कभी खत्म होंगे नहीं, सूरज है तब तक सनलाइट है, बायोफ्यूल्स है। बायोफ्यूल का मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया, आप सर्च करना बायोफ्यूल्स राहुल मानकर, आपको बायोफ्यूल्स के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलेंगी। विंड कभी खत्म नहीं होगी, वाटर का रिसोर्स चालू है। मोरेवर नेवर एंडिंग, दैट इज द परपेचुअल, यानी परमानेंट है। मोरेवर यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज डू नॉट लीड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डिस्कस अबाउट, यानी वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी कॉज नहीं करते। जैसे सोलर से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। विंड से बना रहे कोई दिक्कत नहीं, बायोफ्यूल से कोई दिक्कत नहीं, जो वाटर रिजर्वायर्स है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू दिस सोर्स कैन बी कॉल्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और हम इसको एनवायरमेंटली फ्रेंडली बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल द एनर्जी जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस ग्रीन एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी। यानी ग्रीन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ऐसे से हम एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। लुकिंग एट द प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग फ्यूल लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर फ्यूल, द वर्ल्ड इज नाउ हेडिंग टुवर्ड द एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी, दैट इज ग्रीन एनर्जी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है न्यूक्लियर एनर्जी का, कोल्स का, फॉसिल फ्यूल का, इसको ओवरकम करने के लिए आज लोग जो है या गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो मूव हो रही है। तो ये छोटा सा एक पैराग्राफ था कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है वो कितने एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, वो पोल्यूशन करते हैं, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ जो है वो मूव होना पड़ेगा। और इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी दिए हैं, तो वो हम देखेंगे क्या क्या है, तो अच्छी तरीके से सोलर एनर्जी। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे की। तो वीडियो अच्छा लगे बच्चों, समझ में एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।